सितारों पे लिखा है एक फसाना, तू सुन ले मेहरबान। सारे नाते दिल से जो बांधे थे खो ना जाए लम्हों के दरमियान। फिक्र किस बात की? जब इतनी अच्छी साली हो तो बीवी की क्या जरूरत? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी एब्सेंस में असना आपका ख्याल रख सकती है। हाँ तो ठीक है, इसमें बुराई क्या? बुराई उसमें नहीं, मुझ में कि मैं अपनी जिंदगी में वो जगह किसी को नहीं दे सकता जो मैं असना को दूं। असना, असना संभल के आराम से, आराम से। माइंड मत कीजिएगा भाई, ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ते। अपनी मिसेस का हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर लेके जाएं। वो इश्क था शायद। क्या नाम है उसका? असना बहुत खूबसूरत है। बहुत। तो फिर शादी क्यों नहीं की अब तक? करना नहीं चाहती। मतलब वो तुमसे प्यार नहीं करती? अब नहीं करती, पहले करती थी। जान से ज्यादा। तो फिर अब क्या हुआ है? कि किसी और से शादी होगी। What? उसकी किसी और से शादी हो चुकी है और तुम अब भी उससे शादी करना चाहते हो? उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। इतना सब कुछ हो गया, and you still love her? बात कभी जान के नहीं की जाती और ना ही चाहकर खत्म की जाती। वो तो बस चलती रहती। तुम अब भी उसका इंतजार कर रहे हो? हमेशा करूँ। मैं तो समझती थी कि तुम उससे सिर्फ मोहब्बत करते हो, मगर ये तो इश्क है शायद। मानिया प्लीज यार, बस भी कर दो। कब तक नाराज रहोगी मुझसे? किसी से नाराज नहीं, फिक्र मत करे। तुम्हारी फिक्र मैं नहीं करूंगा तो भला कौन करेगा? हाँ प्लीज मुझ पे एहसान करने की जरूरत नहीं है। प्लीज वानिया, क्या हो गया यार? मैं तुम्हें कब से मनाने की कोशिश करूं और तुम हो के। तो फिर और ट्राई करें, क्योंकि मुझे पता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसने कहा तुमसे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, बस रात को तुम्हारे साथ ही खाया था, और तुम कहती हो कि फर्क नहीं पड़ता? हाँ तभी आपने मेरा फोन नहीं उठाया। सुबह से शाम तक लगातार फोन करती रही, आपने मेरी कॉल काट दी। जान के नहीं की, नाराज होता तुमसे। तो अब ऐसा क्या हुआ है जो नाराजगी खत्म हो गई? क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। तो दूसरी बात, घर में नया मेहमान आया, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि नो मोर फाइटिंग, नो नेवर। बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा सुनो तो, एक बात तो बताओ,
वहां हॉस्पिटल में बच्ची को देखकर तुम रोई क्यों थी? वो जब आपने उसे गोद में लिया ना तो खुद ही रोना आ गया। अरे भला इसमें रोने वाली क्या बात है? प्लीज तुम रोया मत करो। क्या करूं ईसा, कभी कभी अपनी बेबसी पे रोना आ जाता है। जानती हो वानिया, हम इंसानों में ये तो सबसे बड़ी खामी है कि हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करने की बजाय अपने दुखों का गम ज्यादा मनाते हैं। ये तो है। खैर, आप हमेशा ऐसे रहेगा, कभी बदलिएगा मत और मुझे ऐसे ही मनाते रहेगा। प्लीज तुम भी कभी ऐसा कुछ ना करना कि मुझे बदलना पड़े। जाओ जाओ जाओ, तुम खाना निकाल लो, जाओ भाई। हाँ। मोहब्बत कभी जान के नहीं की जाती और ना ही चाहकर खत्म की जाती, ये तो बस चलती रहती है की तरह। रिदा, अभी तक उठी नहीं हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जी बस ऐसे ही। थकन उतार रही हो? बहुत ज्यादा थक गई थी ना। सरप्राइज कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। मैं तो वाकई में सरप्राइज हो गई थी। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे हाथ में। वैसे मेरी शेरी की पसंद बहुत अच्छी है ना? रिदा, क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रही हो तुम? कोई बात हुई है? बताओ मुझे, बताओ ना। मुझे नहीं चाहता खाला, किसी और को पसंद करता है। अब मैं क्या करूं? मैं हार गई ना खाला, मैं हार गई। इसे नहीं कहते, बस चुप हो जाओ प्लीज, रोना बंद कर दो। वो मुझे कभी नहीं मिल सकता खाला, वो तो किसी और को चाहता है। ना बुरा लगता है ना जब आप किसी को चाहो और वो किसी और को चाहे। अच्छा रोना बंद करो और मेरी बात सुनो। तुम एक बहादुर लड़की हो। शेरी जो कुछ कर रहा है ना, सरासर हमाकत है, बेवकूफ़ी है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसे इस रास्ते पर चलकर कुछ भी नहीं हासिल होगा। तुम हिम्मत मत हारो। कामयाबी उन्हें ही मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। समझ रही हो ना मेरी बात? तुम्हें शेरी पसंद है? तो बस तुम दिल में ठान लो, तुम्हें उसे अपना बनाना है। तुम्हारी मोहब्बत ही तुम्हारी कामयाबी है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस इम्तिहान में जरूर कामयाब हो। कोशिश कर। गुड गर्ल। अब जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ और आके नाश्ता करो। शाबाश। कैसे है मम्मी और बेबी? दोनों बिल्कुल ठीक हैं। गुड। असना, कल के लिए आई एम रियली सॉरी। मैं यूं ज़ैनब को देखकर रो पड़ी। एक्चुअली मुझे ईसा को देखकर रोना आ गया। मेरा दिल बहुत। कोई बात नहीं मानिया, मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ और ये तुम दोनों की ही बेटी है। थैंक्स असना। वानिया, मैंने जमीला को फोन किया था घर। उसने बताया कि फजीला आंटी हॉस्पिटल में। वानिया, मैं चाहती हूँ कि मैं ज़ैनब को आंटी से मिलवाने के लिए ले जाऊँ। मुझे पूरा यकीन है
वो इसे देखते ही सारी नाराजगी भूल जाएंगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तुम जरूर जाना। आंटी, आंटी ये देखिए आपसे मिलने कौन आया? आपकी पोती, आपके आमिर की बेटी आपसे मिलने आई आंटी। आंखें खोले आंटी, देखिए इसे, क्या आपकी पोती है? मैं जानती हूँ आंटी, मैं आपकी गुनाहगार हूँ। मुझे माफ कर दे आंटी। आंटी मैं अपनी बच्ची की कसम खा के कहती हूँ, आमिर मुझे तलाक नहीं दे रहे थे। मैं आज भी सिर्फ आमिर से प्यार करती हूँ और ये आमिर की निशानी है। प्लीज इसे प्यार करें आंटी, ये आपकी पोती है। ये देखिए आंटी, मैं जानती हूँ आप मुझे सुन रही हैं, आप सब महसूस कर रही हैं। मुझसे बात करें आंटी, कोई तो जवाब दे। आंटी मैं सच कह रही हूँ, ये आपकी पोती है। आंटी आंखें खोले, इसे अपनी गोद में ले, प्यार करें इसे, ये आपकी पोती है। आंटी डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए। आंटी आप मुझे सुन रही है ना? आंटी डॉक्टर अभी इनकी आंख से आंसू गिर रहा है। ये देखें, ये अभी इनका हाथ भी हिल रहा है। ये मुझे सुन सकती है ना? देखिए ये सब अभी सेमी कोमे में है। इस हालत में मरीज सब सुनता है, खाता है, पीता है, मगर रिस्पॉन्स नहीं देता। इनफैक्ट 2 दिन से इनकी हार्ट बीट और पल्स रेट काफ़ी कम हो गई थी, मगर अभी कुछ बढ़ गई है। अमूमन इस कोमे से पेशेंट वापस भी आ जाते हैं, मगर ये सब वक्ती होता है। अभी मैं आपको कोई होप दे नहीं सकता। नर्स प्लीज़ इनकी रीडिंग लीजिएगा। आंटी आप मुझे सुन रही है ना? प्लीज मुझसे कोई बात करे। ये देखिए आपकी आमिर की बेटी आपका इंतजार कर रही है। कुछ तो बोले आंटी। आंटी नर्स ये कोमा से बाहर आ गई है। ये देखिए, ये मुझे सुन रही है, मुझे देख सकती है ना आंटी? आप मुझे देख सकती है ना? ये देखिए इसको, ये आपकी पोती है। नाम ज़ैनब रखा मैंने इसका नाम। आपको बहुत पसंद है ना ये नाम? मैंने ज़ैनब ही रखा है इसका नाम। ये आपकी पोती है, ये आपकी पोती है। आपकी पोती है। ठीक तो है ना? नर्स ये देखिए, इनको क्या हो रहा है? आप इनको चेक करिए, ठीक है ना? डॉक्टर को बुलाएं प्लीज जल्दी। आंटी आप ठीक है ना? आंटी डॉक्टर, आंटी आपको कुछ नहीं होगा। ये आप इससे खेलेंगी ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आंटी आपको कुछ भी नहीं होगा। ये मिस्टर आमिर की प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। इसके मुताबिक घर, गाड़ी और कुछ बैंक बैलेंस आपके हिस्से में है। मिस्टर आमिर की मदर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक
ये सब उनकी मौत के बाद आपको देना था। प्लीज यहाँ पे साइन कर दीजिए ताकि मैं बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकूं। प्लीज। मिसेस आमिर प्लीज यहाँ पे साइन कर दीजिए। प्लीज। या जबरदस्त, खाना बहुत अच्छा बना। अम्मी आपके हाथ की कढ़ाई का टेस्ट ही मजेदार। क्या टेस्ट है? अच्छा लगा तुम्हें? बहुत। बिल्कुल मेरे हाथ के जैसा जायका है। क्या मतलब, आपने नहीं बनाया? नहीं, रिदा ने बनाया है। मुझसे रेसिपी पूछ के। अच्छा, वाह भाई। थैंक यू खाला। अब और जितनी भी रेसिपीज है ना वो भी मुझे सिखा दे। अम्मी को बताऊंगी, बहुत खुश होंगी वो। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। वैसे अम्मी मैं तो सोच रहा हूँ कि अब इसका टिकट कटवा ही दें। अरे ये क्या बात हुई भला? इसके यहाँ आने से तो मेरे घर में इतनी रौनक हो गई है, कहीं नहीं भेज रही मैं इसे। क्यों रिदा? जी मैं इसके कनाडा जाने की बात थोड़ी कर रहा हूँ। तो फिर? मैं तो इसके रिश्ते की बात कर रहा हूँ। जल्दी से कोई लड़का ढूंढे, इसकी शादी करवाएं ताकि हमारी जान तो छूटे। मैं भी। शहरी, तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। देखो बुरा लग गया उसे। फिर मैंने ऐसा क्या कह दिया जो उसे बुरा लग गया? तो जान छुड़ाने वाली बात तो मैंने मजाक में कही थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो बात हम मजाक में कर रहे होते हैं सामने वाले के लिए तकलीफ का बायस बन जाता है। ओके, अगली बार मजाक करने से पहले 10 बार सोच लो। अच्छी बात। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। क्या बात है, जैनब नजर नहीं आ रही, कहाँ है? वो अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे गई है। क्या रियली? तुमने सवाल देखे यार। अच्छा बाबा, सॉरी, गलती से पूछ लिया आपसे। अभी अभी सुलाया उसे, काफी देर से जाग रही थी। असल वैसे उसके सोने के टाइमिंग थोड़े से चेंज तो करो। मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ वो सो रही होती है, खेलने को नहीं मिलता उसके साथ। ये सब पता है क्या? आज आमिर भाई और उनकी अम्मी के वकील आए थे। अच्छा, क्या कह रही थी? आमिर के नाम जो प्रॉपर्टी है उसके पेपर्स देने आए थे मुझे। मैं भी तो यही कह रही थी कि आमिर भाई के नाम जो कुछ है वो उस पे हंसना का हक है। एटलीस्ट तुम्हें एक बार बात जरूर करनी चाहिए। लेकिन वानिया, मुझे ये सब नहीं चाहिए। प्लीज हंसना, ये सारी जज्बाती बातें होती हैं। कल को तुम्हें जैनब के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। नहीं, अस्ता ने बहुत अच्छा किया जो पहले से बात नहीं की कि आपसे आपका हक कोई नहीं छीन सकता। वैसे भी आमिर की वालिदा इस किस्म की खातून लगती भी नहीं है। निसा, अपने हक की बात करने में गलती क्या है? हाँ बिल्कुल, लेकिन हालात देखकर कदम उठाना पड़ता है ना। भाई मेरे हिसाब से तो तुम्हें वो घर बेच देना चाहिए और उसका जो भी पैसा है वो बैंक अकाउंट में रख देना चाहिए। कल को जैनब की तालीम होगी, उसकी शादी होगी, वहां यूटिलाइज करने होंगे तुम्हें पैसे। वो घर में नहीं बेचूंगी, बल्कि जैनब की शादी पर उसके नाम कर दूंगी। और फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि उस घर को मैं रेंट पर दे दूंगी ताकि जो भी रेंट आए उससे जैनब के सारे खर्चे हो जाएं। ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है असना, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वही करो। मैं ऐसा करता हूँ कोई ढंग के किराएदार ढूंढ लेता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ। As you wish। चले, मैं जैनब को देखती हूँ। मैंने सुना था लोग कहते हैं कि अगर आपको आपकी खुशी ना मिल रही हो ना तो किसी दूसरे को उसकी खुशी दे दो।
फिर ऑटोमेटिकली आप खुद भी खुश हो जाते हैं। इस बार मैंने लोगों की मानी। वो इश्क था शायद। ओ कम ऑन ईसा, असना मेरी बहन है, अगर मैंने उसे कोई मशवरा दे दिया तो क्या बुराई है इसने? पानी, मैं तुम्हें मशवरा देने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस एक बात से असना क्या सोचेगी कि हम आमिर के पैसों के बगैर उसकी बच्ची की तालीम और तरबियत और शादी का खर्च नहीं उठा सकते? ओ प्लीज ईसा, जितना आप सोचते हैं ना उतना असना भी नहीं सोचती होगी। खैर, उसे जो ठीक लगेगा वही करेंगे। ईसा, क्या हुआ? हो, आपको याद है मैंने एक डायमंड रिंग देखी थी? याद है मुझे। आपने कहा था आप मुझे दिलाएंगे। जी जनाब, मुझे अच्छी तरह याद है, और आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको जल्दी दिला दूंगा। बस जरा मेरा बोनस आ जाए। कब आएगा बोनस? आई थिंक 3 से 4 महीने तो लगेंगे। ओह, 3 से 4 महीने फिर इंतजार करना पड़ेगा। क्या करें, मजबूरी है। मैं अब दुनिया में तन्हा नहीं रही। मेरे पास तुम हो, मेरी ताकत, मेरा सहारा, मेरी बेटी। मुझे अब और किसी की जरूरत नहीं रही। जानती हो, तुम्हारे बाबा भी मेरे बाबा की तरह इतना कुछ छोड़ गए हैं कि तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। लेकिन ये दोनों, हम दोनों को अपने प्यार से महरूम कर गए, हमेशा हमेशा के लिए। इस तरह यहाँ पे क्यों बैठी हुई हो? अंदर कमरे में थी तो दिल घबरा रहा था, बाहर आके टीवी देखने लगी। ये भी दिल बेहतर नहीं हुआ तो यहाँ बैठ गई। तो मैडम का दिल क्यों घबरा रहा है? कुछ नहीं। कौन ही ना, कुछ तो है, तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है। तुम चेहरा पढ़ सकते हो मेरा? हाँ, क्यों नहीं, मेरी दोस्त हो, कजन हो। और खैर छोड़ो। अच्छा बताओ ना, तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे? अम्मी का फोन आया था, फिर कह रही थी कि कल लड़का देखने के लिए आ रहा है मुझे। तो ये बात तो ठीक है ना यार, किसी अच्छे से लड़के से शादी करो, अपनी लाइफ बनाओ यार। लेकिन शेरी, मैं तुमसे। प्रीता प्लीज बी प्रैक्टिकल। तुम क्यों ऐसे इंसान के पीछे भाग रही हो जिसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है? ये बात तुम मुझसे कह रहे हो कि आई शुड बी प्रैक्टिकल? एक बार, बस एक बार अपने आप से पूछो कि क्या वाकई ये इतना आसान है? बोलो, जवाब दो। ये लीजिए चाय। अरे तुम चाय लेके यहाँ क्यों आ गए भाई? मैं बाहर ही आ रहा था। बाहर बैठ के पीने का क्या फायदा? फिर भी यार अजीब सा लगता है, अपने रूम में बंद रहो, घर में और भी लोग हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? असना की? और बोला घर में है कौन?
ईसा उसका होना ना होना बराबर है, वो तो बातें ही नहीं करती अब। फिर भी बुरा लगता है। आपको बुरा लगता है लेकिन उसे अच्छा लगता है। ईसा वो पुरानी वाली असना नहीं रही। मुझ तक से तो वो बात नहीं करती, हर वक्त लिए दिए ही रहती है। समझ रहे हैं ना आप? पता नहीं एक अलग ही दुनिया में रहती है। मुझे तो उससे बात करके डिप्रेशन होता है। हर वक्त एक ही बात, आमिर ये करते थे, आमिर ये बोलते थे, बल्कि मैं ही बोलती रहती हूँ, वो तो बस चुप सुनती रहती है। वानिया, अब उसकी क्या कैफियत है उसका अंदाजा हम तो नहीं लगा सकते। मुझे अंदाजा है ईसा कि वो बहुत दुखी है, लेकिन सारी उम्र अपने दुख को हम नहीं लेके बैठते। अच्छा सुनो वानिया, मैं सोच रहा था कि हमें ज़ैनब को कोई अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए। हमने कबर्ड ली तो थी। अरे कम ऑन यार, वो कोई गिफ्ट थोड़ी था, वो तो एक जरूरत की चीज थी। तुम्हें नहीं लगता कि हमें ज़ैनब और असना को कोई तोहफा देना चाहिए? देखो ना, आखिर हम उसकी ससुराल से भी और मैके से भी, और फिर लड़की को ऐसे वक्तों में अपनों के प्यार की जरूरत भी तो होती है। आप ठीक कह रहे हैं, हमें कुछ ले लेना चाहिए था। अभी भी देर नहीं हुई, ऐसा करते हम कल मार्केट चलते हैं और कुछ छोटी मोटी गोल्ड की चीज दे देते हैं, क्या कहती हो? गोल्ड लेने के पैसे हैं आपके पास? आजकल गोल्ड लेना आसान नहीं है। अरे हो जाएंगे यार, और अगर कम पड़ेंगे तो मैं ऑफिस से एडवांस ले लूंगा, ऐसी भी क्या बात है। रिदा को देखने कुछ लोग आए थे आज घर पे। अच्छा, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, काफी अच्छे लोग थे और लड़का भी काफी मुनासिब था। ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर पसंद आई उनको रिदा? क्यों, क्या कमी है उसमें? जाहिर है बहुत पसंद आई। एक दो दिन में हम उन्हें जवाब भी दे देंगे। वो लोग तो मंगनी करना चाह रहे हैं वैसे भी। चलें, दैट्स गुड। तो फिर खाला आएंगी यहाँ पे? नहीं, अहमद के पेपर्स हैं, वो उसके बाद आएंगे शायद। ओके। लेकिन आप क्यों इतनी उदास हैं? नहीं तो मैं क्यों होंगी उदास? मैं भला इंसान ही कहाँ हूँ? मेरे तो कोई जज्बात है ही नहीं। मैं तो पत्थर हूँ, और पत्थर की तो कोई फीलिंग्स होती भी नहीं है ना। अम्मी मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। तुम्हें जब किसी से कोई मतलब है ही नहीं तो तुमसे कुछ भी कहने सुनने का कोई फायदा नहीं। यू नो व्हाट, यू आर वेरी सेल्फिश। कैसी हो? ये पूछने के लिए आया। ठीक हूँ, खुश हूँ। गुड। जान के अच्छा लगा कि तुम खुश हो। मैंने सुना था, लोग कहते हैं कि अगर आपको आपकी खुशी ना मिल रही हो ना, तो किसी दूसरे को उसकी खुशी दे दो। इस तरह ऑटोमेटिकली आप खुद भी खुश हो जाते हैं। इस बार मैंने लोगों की मानी। सॉरी रिदा, मेरी वजह से तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? तुमने मुझसे कोई वादा थोड़ी किया था। मुझसे किसी ने कहा था कि प्रैक्टिकल हो जाओ, तो बस मैं प्रैक्टिकल हो गई।
चलो अच्छा है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे किसी से मोहब्बत हो जाए, ये एक्सपीरियंस भी हो गया। इनफैक्ट अब तो मैं तुम्हारी असना से मोहब्बत को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। तुम्हारी तकलीफ को भी महसूस कर सकती हूँ मैं। मैंने तुम्हें जानबूझ के हर्ट नहीं। तो मैंने कब ऐसा कहा? अच्छा छोड़ो अब इन सब बातों को। मेरी मंगनी की डेट फिक्स होने वाली है, तुम शॉपिंग में मुझे हेल्प करने वाले हो। और हाँ, मंगनी पे तुम डांस भी कर रहे हो। या ओके। सुनो, 4 बजे कल रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, फिर मार्केट चलेंगे। ठीक है। क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रही हो? नींद नहीं आ रही इसलिए गेम खेल रही हूँ। आप सो जाएं। चलो मैं तो सोता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है सुबह। खुदा हाफिज। मेरे लिए कुछ खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है ईसा, और असना और जैनब के लिए एडवांस सैलरी लेने को भी तैयार है। सच कहूं, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। पहले आपकी प्रायोरिटी सिर्फ मैं होती थी, मगर अब तो कुछ बोलूं तो आपको बुरा लग जाता है। मैं क्या करूं? लोग कहते हैं कि अगर आपको आपकी खुशी ना मिल रही हो ना, किसी दूसरे को उसकी खुशी दे दो। इस तरह ऑटोमेटिकली आप खुद भी खुश हो जाते हैं। मैं क्यों होंगी उदास? मैं भला इंसान ही कहाँ हूँ? मेरे तो कोई जज्बात है ही नहीं। मैं तो पत्थर हूँ, और पत्थर की तो कोई फीलिंग्स होती भी नहीं है ना। तुम्हें जब किसी से कोई मतलब है ही नहीं, तो तुमसे कुछ भी कहने सुनने का कोई फायदा नहीं। जैनब तो सो रही है अभी। ये लो भाई, तुम्हारे बहनोई तुम्हारे और जैनब के लिए लाए हैं। ये क्या है? अरे भाई, सारे सवालात यहीं कर लोगी, खोल के तो देखो। आई एम श्योर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो तुम्हारे लिए और ये जैनब के लिए। अरे इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? तुम तो जानती हो वानिया, अब मुझे इन चीजों की ख्वाहिश नहीं रही। हसना प्लीज, ये सब बहुत प्यार से लाए हैं तुम्हारे और जैनब के लिए, अब मना मत करना। लेकिन ये चीजें तो बहुत महंगी हैं। एनीवेज थैंक्स अ लॉट। तुम ये तो बताओ, ये गिफ्ट्स तुम्हें लगे कैसे? पसंद आए ना? ऑफ कोर्स, बहुत खूबसूरत है ये। वानिया, ये जैनब वाला गिफ्ट तो मैं रख लेती हूँ, लेकिन प्लीज ये जो मेरे लिए लाए हो ये तुम रख लो। तुम्हें पता है मैं ये चीजें कहाँ पहनती हूँ। अरे यार, ये क्या बात है भाई? रखो इसे और पहना करो, ये सब चीजें तो अच्छी लगती हैं। क्यों माने, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? ये सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमको दिल के अंदर ही रहना चाहिए हसना। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम अपनी सारी ख्वाहिशात मार रही हो? इसका ताल्लुक उम्र से नहीं होता वानिया। जब ख्वाहिशात ही नहीं रही तो उनको मारना कैसा? हसना, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं है? तो एटलीस्ट तुम खुश रहा करो। तुम्हें खुश देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सुनो, मैंने सोचा है कि जैनब को ना
जैनब मुझे बाबा बोले। बहुत अच्छा आइडिया है। वानिया, तुम मुझसे मामा कहलवाना, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है, मैं खाला ही ठीक हूँ। जिनको कहलवाने का शौक है उन्हीं को कहलवाओ। मैं जैनब को लेकर आती हूँ। तुमने आज फिर वही हरकत किया। आखिर तुम चाहती क्या हो वानिया? क्यों ऐसा कर रही हो? मुझे पता था आप मुझसे ये सवाल पूछने वाले। तो क्या मैं तुमसे पूछूं भी नहीं कि तुम इस किस्म की फजूल बातें क्यों करने लग गई हो? आजकल मेरी हर बात आपको फजूल क्यों लगने लगी है? वानिया, मुझे तुम्हारी बातें हरगिज भी समझ नहीं आ रही हैं। साफ साफ कहो कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। मेरे दिमाग से पहले अपने दिमाग से पूछें। मुझे तो लगता है आप जानबूझ के मुझे हर्ट करने लगे। आई स्वेयर वानिया, आई स्वेयर मुझे नहीं पता कि तुम मेरी किस बात से हर्ट हो जाती। मैं बहुत बदलाव देख रही हूँ ईसा। वो पहले वाले ऐसे ही नहीं रहे जिसे मेरा एहसास होता था, जो सिर्फ मेरे बारे में सोचता। लेकिन अब शायद आपको मेरी कमी का एहसास होने लगा। वानिया, तुम्हें मेरी किस बात से ऐसा लगता है यार? ज़ैनब! क्या ज़ैनब? क्या ज़ैनब को देख के आपको एहसास नहीं होता कि आपकी भी कोई बच्ची होती? जब तो आपने उसे बाबा बुलाने बोला है। खुदा के लिए वानिया, तुम क्या बोल रही हो? पहली बात तो ये कि ज़ैनब को मैं अपनी बेटी की तरह समझता हूँ, और दूसरी बात कि बच्चे अपने करीबी रिश्तों को बाबा, अब्बू, पापा कहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई है क्योंकि ये ख्वाहिश मैंने नहीं, हसना ने पूरी की है। मुझे बुरा लगता है। देखो वानिया, मुझे लगता है कि तुम्हें हसना से कॉम्प्लेक्स हो गया है, अदरवाइज तुम ऐसा कभी नहीं सोचते। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। देखो, हम अपनी जिंदगी की इस कमी को ज़ैनब के जरिए पूरा कर सकते हैं। अगर तुम भी उसे अपनी बेटी समझना शुरू कर दो तो ऐसा कभी नहीं सोचोगे। दूसरे की औलाद कभी अपनी नहीं होती। ऐसा नहीं है वानिया, प्लीज अपनी सोच को बदलो, वरना चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। इनसे बाहर निकलने की कोशिश करो, यही हम सबके हक में बेहतर है। हसना को बुलाया तुमने? आ रही है। आओ सर, बैठो प्लीज। क्या बात है ईसा भाई, सब ठीक तो है ना? ये बताओ मुझे हसना कि तुम खाने के लिए क्यों नहीं आई? वो एक्चुअली ज़ैनब जाग रही थी ना, मैं इसलिए नहीं आई। झूठ बोल रही हो तुम। नहीं तो मुझे भूख भी नहीं थी। हसना, मैं जानता हूं कि तुम अवॉइड कर रही हो हमारे साथ बैठने को। नहीं ईसा भाई, मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही नहीं आई। देखो हसना, प्लीज तुम वानिया की बातों का बुरा नहीं मानो। उसके किसी बात का मकसद नहीं होता। वो बेचारी तो बस एक गिल्ट में मुब्तला है।
कैसा गिल्ट? वो समझती है कि शायद मैं औलाद की कमी को बहुत फील करता हूँ। और वो मुझे ये खुशी कभी नहीं दे पाई। वो इश्क था शायद। तुम जब से हमारी जिंदगी में आई हो मसना, मेरा शौहर मुझसे दूर हो गया। देखो रता, मुझे तुम्हारी जरूरत, तुम्हारे साथ की जरूरत। ख्वाबों की तस्वीरें, अगर हो सके तो वो ना करो जो तुम कर रही हो, इससे कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती, इनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं औलाद की कमी को बहुत फील करता हूँ और वो मुझे ये खुशी कभी नहीं दे पाई। मैं रिता से शादी करना चाहता हूँ।